आपने जैसे कहा था कि जो भी आप चीज़ सबसे पहले करते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट डिसाइड्स योर डेस्टिनी, वो आपकी डेस्टिनी बदल भी सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें लोग क्या कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग एज पर देयर नंबर्स दैट कैन हेल्प चेंज देयर डेस्टिनी? सबसे पहले तो ये काम कैसे करता है, सुबह ही क्यों? हम्म। तो 2 समय होते हैं, जिस समय हमारा ब्रेन जो है ये 3 हिस्सों में है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कॉन्शियस माइंड से कोई बात सबकॉन्शियस में उतरे उसके लिए गेटकीपर है। गेटकीपर का नाम है एनालिटिकल माइंड। यानी कि ये कहता है कि आपने कोई चीज़ सोची कि यार मैं बिलियनेयर बन सकती हूँ, और आपके एनालिटिकल ब्रेन ने बोला कि पहले तू 10 करोड़ तो कमा ले। हम्म। 9,000 करोड़ की तो बात की बात है। हम्म। तो इसने जो आपने थॉट अंदर डालना था, इसने उसको कचरा बना के बाहर फेंक दिया। लेकिन जब आप सुबह-सुबह उठते हैं, जब आप मीठी-मीठी नींद में होते हैं, जब आप अलार्म पे स्नूज़ का बटन बार-बार दबा रहे होते हैं, तो एनालिटिकल ब्रेन जो है वो सो रहा होता है, वो काम नहीं कर रहा होता। उस समय पर आप जो भी थॉट रखेंगे, वो गेटकीपर हटा हुआ है और आप चुपचाप घर के अंदर उतर जाइए। तो इसलिए सुबह का जो थॉट है, ये आपकी डेस्टिनी इस तरीके से चेंज करता हाँ है। हाँ। अगर आपका बर्थ डेट 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ आता है, तो आप नंबर 1 के इंसान हैं। ऐसे सब नंबर्स के अपने-अपने नंबर्स हैं, 2, 11, 20, 29। आप उसको सिंगल डिजिट में ले आएँगे फर्स्ट अपने बर्थडे को। हम्म। फिर आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को विथ ईयर ऐड करेंगे। जैसे मैं 18 दिसंबर 1982 हूँ। 1 + 8 + दिसंबर में 1 + 2 + 1982, 1 + 9 + 8 + 2। जब आप इसको सबको टोटल कर देंगे तो ये 32 आएगा। इसको सिंगल डिजिट पे ले आएँगे तो 5 आएगा। यानी कि मेरे लिए नंबर 9, क्योंकि मैं 18 हूँ, तो नंबर 9 भी एप्लीकेबल है और नंबर 5 भी एप्लीकेबल है। तो ऐसे हम 2 नंबर निकाल सकते हैं अपने। अच्छा, तो अगर तो हम वो दो नंबर्स हैं तो दोनों टिप्स फॉलो करें। बिल्कुल करिए ना, मोर द मेरियर। अब आपके सवाल का एक्चुअल पार्ट कि मैं नंबर्स के हिसाब से कौन से लोग क्या कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग न्यू, बट आई एम श्योर भगवान ने इसका भी कोई ना कोई जवाब सोचा होगा। एक नंबर वाले लोग अगर सुबह उठें, अगर लेट भी उठते हैं, तो सुबह सबसे पहले उठते ही इस तरह से करें कि आपका मुख ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि आप 1 नंबर वाले जो लोग हैं, वो सूर्य के अधिपति में आते हैं, यानी कि सन इज़ देयर प्रॉमिसिंग डेटी। तो आप ईस्ट की तरफ चेहरा कर कर सिर्फ आँख बंद करके सूर्य की रोशनी को सर से पैर तक उतार लीजिए, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बेटर हो जाएगी, स्ट्रेंथ बेटर हो जाएगी, आपका फेम बढ़ने लगेगा। 2 नंबर वाले जो लोग हैं, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ हाथ जोड़कर एक बार चंद्रमा को प्रणाम करें और अपने अंदर ऊपर इमेजिन करें कि पूर्णिमा का चंद्रमा है और पूरा मून लाइट सर से पैर तक आपके पैर में आ गई है। तो आप अपने इमोशंस को, अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 वाले लोग हैं, वो हाथ जोड़कर अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने ईश्वर को प्रणाम करें, क्योंकि गुरु तत्व है, जुपिटर का प्लैनेट है, सो दैट आपको सद्बुद्धि आए और आप पूरी तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे ले सकें, दिन को आगे ले सकें। 4 नंबर वाले, क्योंकि राहु का नंबर है, एंड ये नंबर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, किस लिए होगा, क्यों में बहुत होते हैं। दे वांट टू नो ऑल द नोज़ एंड हाउज़ एंड व्हाइज़ ऑफ द लाइफ। सो दे शुड क्लोज़ देयर आइज़ एंड इमेजिन माँ दुर्गा, और अपनी सारी उलझनें एक हरी पोटली में बांधें और माँ दुर्गा को समर्पित कर दें। अच्छा। नंबर 5 वाले लोग, ये मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी 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 डेटी माँ दुर्गा भी हैं, लेकिन गणेश जी भी इनके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 नंबर वाले लोग सिर्फ एक काम करें, अपनी छोटी फिंगर को टच कर कर एक दूसरे के साथ में इस तरीके से कर कर छोटी फिंगर को इस तरीके से सोचें कि वो लोगों से बात कर रहे हैं और लोग इंप्रेस हो रहे हैं, दे आर एबल टू इम्पैक्ट पीपल इन अ बिग ह्यूज वे। फिर इसके बाद ये फिंगर ले जाकर अपने थ्रोट चक्रा पे रख लें, यहाँ पे जो आपकी कंठी होती है, इस जगह पर। और आप श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपकी वोकल कॉर्ड्स में पावर देगा, आपकी कम्युनिकेशन को बहुत एनहांस करेगा, आपको मेस्मराइजिंग बनाएगा। नंबर 6 के जो लोग होते हैं, ये सुबह उठकर एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अपने बेड के पास में थोड़ा सा गाय का घी रख सकते हैं, जैसे आपने मुझे गिफ्ट किया। ये हमारा वीनस माउंट होता है। इसको आप इस तरीके से गाय का घी इस पार्ट पे लगाइए और इस वाले पार्ट से रब करते जाइए, तो आप अर्ली मॉर्निंग अपने वीनस को एनहांस करेंगे। नंबर 7 वाले लोग केतु के अंडर आते हैं, उनका प्लैनेट जो है वो केतु होता है। तो ये प्लैनेट जो है, इसको हमेशा विज़डम, सेंसिबिलिटी सब कुछ चाहिए होता है। अगर ये सुबह उठते ही गणेश अथर्वशीष सुने, तो इनकी पूरी लाइफ में इनको नेचुरल गाइडेंस मिलती रहेगी। ये कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं होंगे, कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे। इनको हमेशा कोई ना कोई सुप्रीम पावर आकर किसी न किसी तरीके से हेल्प करता रहेगा। नंबर 8 वाले जो लोग होते हैं, इनको अपने दिन की शुरुआत जो ये सोचकर करनी चाहिए कि आज मैंने अपने स्टाफ को कैसे एक कॉम्प्लीमेंट देना है और मैंने किसी को आज क्या कोई चीज़ डोनेट करनी है या शेयर करनी है, ज़रूर करें। तो एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बॉटल अपनी गाड़ी में, अपने बैग में ज़रूर रखें। जहाँ आपको सड़क पे कोई स्ट्रीट लाइट पे बच्चा देखे कुछ मांगता हुआ, यू हैव टू गिव एवरी डे टू रिसीव एवरी डे, इज़ द सिंपल थिंग फॉर देम। अंडरस्टूड।
नेक्स्ट थिंग जो नंबर 9 वाले लोग हैं, हाई एनर्जी वाले लोग होते हैं, सुप्रीम एनर्जी होती है। ये अपने दिन की शुरुआत जो है वो अपने बेड के पास में एक लाल टीका या हनुमान जी की बॉडी का तिलक लेकर आ जाएँ। उसको घर में बेड साइड के पास में रख लें। इसको सुबह उठते ही लगा लें। ये जिस चीज़ को भी ठानेंगे वो काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.